भाई देखे ना, सीधी सी बात है, आप प्लेयर कंपैरिजन प्लेयर टू प्लेयर मैच कर लें। हाँ जी, मतलब रोहित शर्मा आपके उनका टॉप ऑफ द ऑर्डर है, आपके पास है, ठीक है। जायसवाल है, आप अभी जो वो नया ही आया है उसको कंपैरिजन है। कोई विराट कोहली का कंपैरिजन है, कोई केएल राहुल का कंपैरिजन है, कोई हार्दिक पांड्या का एज अ यानी कि ऑलराउंडर कोई कंपैरिजन है, कोई जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन है, कोई कुलदीप यादव का कंपैरिजन है, कोई रविचंद्र अश्विन का कंपैरिजन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शान मसूद ने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन आया और जब लोगों ने यानी कि जो सहाफ़ी थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे अब्दुल्ला शफीक से रिलेटेड, तो उसका जो रिप्लाई दिया उन्होंने वो बड़ा शॉकिंग था। तो आज इस पर बात होगी कि मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो जो शान मसूद हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस किस्म की इलॉजिकल बातें करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ऐसे बंदे को तो मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि उस पर जो रिएक्शन आया है बासित अली का, वो क्या रिएक्शन था। और पाकिस्तान में जैसे आप जानते हैं कि जो बाबर आजम है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कैप्टनसी से, तो उसके बाद जो हॉट डिबेट चल रही है कि कौन होगा पाकिस्तान का नेक्स्ट कैप्टन, तो इसके ऊपर जो गैरी क्रिस्टन की तरफ से सजेशन आई है वो भी मैं सुनकर बड़ा हैरान हूँ। लेकिन एक लिहाज से ठीक भी इसलिए है कि वो जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उनका ये सजेशन देना बनता है। मेरे साथ है हमज़ा। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि जो शान मसूद ने जो स्टेटमेंट दी, पहले हमज़ा से वो सुनते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा, और फिर उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि बासित अली ने क्या रिएक्शन दिया है। तो शान मसूद ने कहा क्या एक्चुअली? शान मसूद ने, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल लिया तो उसके बाद जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने सवाल किए। एक ने सवाल किया कि आप बताएंगे जो अब्दुल्ला शफीक को 15 मेंबर स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस आप ले लें चैम्पियन कप में, और अभी रीसेंट जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हुई थी, कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म नहीं कर सके, पहले दूसरे राउंड में आउट हुए थे अर्ली आगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैंने कहीं पढ़ा है कि जी अब्दुल्ला शफीक का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली से बेहतर है। नहीं, मैं असल में एक जो उनकी मुझे उन पर गुस्सा आता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, कि आपको याद होगा कि बांग्लादेश के से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बोंगियां मारी थी, और उसमें भी इसी तरह की फजूल किस्म की गुफ्तगू की थी। और उन्होंने कहा था कि लास्ट डे में जाके, जिस टाइम यानी कि लीड भी बांग्लादेश की थी और आखिरी दिन था, 2 इनिंग्स अभी रहती थी, तो वो ये कह रहे थे कि मुझे हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम अटैक करेंगे रोकें। हाँ जी, आखिरी दिन था और आपको अभी आपकी विकेटें 8 विकेट पड़ी हुई थी, और आप कह रहे हैं हमें समझ नहीं आई कि रोकें या मारें। तो हालांकि वो क्लियर कट ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा था। अब इसी तरीके की ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है। भाई मैं कहता हूँ, अगर किसी जगह किसी ने लिख भी दिया, किसी बेवकूफ़ ने, कि जी विराट कोहली से रिकॉर्ड जो है वो बेहतर है, ये किसी भी एंगल से उसने बना के बेहतर करने की कोशिश की है, भाई कॉमन सेंस तो है कि नहीं? या कॉमन सेंस काम करना छोड़ गई हमारे लड़कों की, कि यार डायरेक्ट किसी प्लेयर को आप कंपेयर ही करते हैं तो विराट कोहली से क्यों कर लेते हैं? आप शुभमन गिल से कर लें यार, और इतने आप उसे क्या कहते हैं गायकवाड से कर लें, केएल राहुल से कर लें। मतलब बेशुमार इंडिया में लड़के हैं, अगर आपने वाकई एग्जाम्पल देकर ही कोई बात करनी है तो मतलब उन लड़कों से कर लें जो अभी मतलब उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे जिस लेवल पे विराट कोहली है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट जो है ना लड़के को कंपेयर करते हैं सबसे टॉप लेवल के क्रिकेटर के साथ। अच्छा, खाली ये वहाँ ही नहीं करते कि मतलब बैटिंग में, जब पाकिस्तान में बॉलर कोई आता है तो डायरेक्ट उसे वसीम अकरम से कंपेयर करते हैं, वकार यूनुस से कंपेयर करते हैं। और भाई उनके पीछे विकेट्स देखो, उनकी परफॉर्मेंस देखो, करियर देखो, आप कैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकते हैं? और एज अ कैप्टन आप कैसे मतलब इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि जी वो क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक का रिकॉर्ड मैंने कहीं पढ़ा है कि वो जो है विराट कोहली से बेहतर है। और आप देखिए, अगर आपने डिफेंड ही करना है अब्दुल्ला शफीक को तो आप सिंपल कह सकते हैं कि नहीं जी ये इन्होंने रीसेंट परफॉर्मेंस बेहतर खेले हुए हैं, अब बैट पे आज आया हुआ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जवाब ही देना तो इस तरह दे दें। आपने तो जो जवाब दिया उसके मुताबिक आपको और लेने के देने पड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो सारी डिबेट चल रही है जर्नलिस्ट पे, इंडिया में भी इस पे बात हो रही है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल कह देते ना कि जी उनको डिफेंड करना, उतनी कोई बात ना करता। और नहीं, बात यह है कि आप ऐसी बात करके अपने आप को तो जो है वो डिग्रेड करते ही हैं, ख़राब करते हैं, दूसरों को भी करते हैं, कंट्री को भी खराब सुननी पड़ती है उसकी वजह से, कि लोग कहते हैं यार ये कैसा इनका कैप्टन है जिसको इतनी सेंस नहीं है कि क्या बात कर रहा है। और बासित अली ने तो बहुत यानी कि सही सख्त किस्म का रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा भाई आपका और इंडिया की क्रिकेट का कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ जी, वो काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं ये बात, और ये बात हकीकत है।
अब जो है ना, मेरा देखो, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 12 साल पीछे चले जाएं, तो आप कह सकते हैं कि हम मोर और लेस एक ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे 12-14 साल। हाँ जी, कि वो, लेकिन आज जिधर इंडिया खड़ा है भाई, वो तो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम के दावेदार हैं, यानी कि नंबर 1 टीम है। दावेदार क्या, देखिए T20 उन्होंने जीता, ठीक है, और 50 ओवर का उन्होंने फाइनल खेला। WTC के वो लगातार 2 दफ़ा फाइनल खेल चुके हैं। तो बात ये, कोई भी टीम तीनों फॉर्मेट में इतनी कंसिस्टेंट नहीं है जितनी कि इंडिया है। तो लिहाजा वो क्यों इतनी कंसिस्टेंट है? अपने लड़कों की परफॉर्मेंस की वजह से। तो भाई अगर उसके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इस जगह पर है, तो हमारा और उसका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं। हमारा लड़के तो देखो ना, अपने मुल्क में परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं, बांग्लादेश से हार गए। हम अपने मुल्क में बांग्लादेश से हार रहे हैं, हम वर्ल्ड कप में USA से हार रहे हैं, हम 50 ओवर में अफगानिस्तान से हार रहे हैं। तो अच्छा, आयरलैंड से हम आयरलैंड के मुल्क में जाकर T20 हार रहे हैं, न्यूजीलैंड की C टीम से हम अपने मुल्क में हार रहे हैं। तो यार हमारा तो कोई बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है हमारा। तो आप देखें ना कि इंडिया तो वर्ल्ड क्लास टीम है, हमारा तो हम ऐसे मिला देते हैं कि जी वो बेहतर से, ये था पहले बेहतर से। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो बराबर चलता था, इंडिया भी सीरीज हार लूज़ कर देता था, पाकिस्तान भी कर देता था, और बेहतर थे। चलो ये अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। देखें ना, सीधी सी बात है, आप प्लेयर कंपैरिजन, प्लेयर टू प्लेयर मैच कर लें। मतलब रोहित शर्मा आपके, उनका टॉप ऑफ द ऑर्डर है, आपके पास है, जायसवाल है, आप अभी जो वो नया ही आया है उसको कंपैरिजन है, कोई विराट कोहली का कंपैरिजन है, कोई KL राहुल का कंपैरिजन है, कोई हार्दिक पांड्या का एज यानी कि ऑलराउंडर कोई कंपैरिजन है, कोई जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन है, कोई कुलदीप यादव का कंपैरिजन है, कोई रविचंद्र अश्विन का कंपैरिजन है। भाई बात यह हमारी उनसे लगती है, ये जो भी मसला है वो अपनी जगह है, लेकिन जो रियलिटी है हम झुटला तो नहीं सकते। ये खेल है, ये तो स्पोर्ट्समैन, सिंपल सी बात है, जो रियलिटी है उसको मानना पड़ेगा। तो बात जो की है, बासित अली ने तनकीद की है कि यार ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। भाई डायरेक्ट आप विराट कोहली देखे, 3-4 प्लेयर मैं जानता हूँ अपने दौरे हाजिर में जिनको विराट कोहली से कंपेयर किया गया, और वो पता नहीं कहाँ चले गए। उमर अकमल जब आए, हाँ जी किया, कहते जी विराट कोहली के जैसे हैं, वो चले गए। अहमद शहजाद को कहते थे, वो कहीं के कहीं चले गए। अच्छा, बाबर आजम को कहा, आज बाबर आजम को देख रहे हैं इस जगह पे। तो अब ये इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो मैं आपसे, जो हमारे एक व्यूवर ने किया है, उसके ऊपर अगर आप बात करें कि बाबर आजम को ने जो रिज़ाइन किया है, एक तो आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें कि आप क्या समझते हैं, और दूसरा चीज़ ये कि ज़हीर अब्बास ने कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? मेरा ये ख्याल है, जैसा बाबर आजम ने रिज़ाइन दिया, ये एक अच्छा फ़ैसला उनका, क्योंकि जैसा कि रिसेंट हमने देखा, ये अभी 2024 की T20 वर्ल्ड कप के लड़के इनके साथ जो है ना खेलना पसंद नहीं कर रहे। आप देखें जो इंडिया का मैच था उसमें एक टाइम पे हम जीत गए थे, जैसा कि रिजवान ने वो गलत शॉट खेली। उससे पहले भी 2-3 बॉलों पे उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की बुमराह को, जैसा कि ये कैच भी छुटा एक शुरू में। तो फिर आपने गलती की और रन रह गया था, 40-50 रन रह गया था, जहाँ पे आपने गलती की, बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा। और ख़ासतौर पे जो पहला मैच हुआ USA के ख़िलाफ़, उसमें आप देखेंगे एक बॉल पे 4 रन से, और आपने फील्डर ऊपर चलाया हुआ। तो इनकी कैप्टनसी पे भी दाग है। तो इसलिए बेहतर, इन्होंने, मेरा ये ख्याल है, बेहतर फैसला किया कि एक तो लड़के इनके साथ खेलना पसंद नहीं कर रहे। जैसे 2021 का वर्ल्ड कप जो हुआ था UAE में, जब सेमीफाइनल हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो हमने 5 डाउन कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के अर्ली। उसके बाद हमने स्पिनर को लगा दिया, और ये काफ़ी मैचों में गलतियाँ कर चुके हैं 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी, कि जब ये आउट कर लेते हैं हम शुरू में, पहले तो मुश्किल होता है, हमारी बॉलिंग भी अब डाउन है कि हम शुरू में विकेट नहीं गिरा पाते। तो जब गिरा भी लेते हैं तो स्पिनर को लगाते हैं और दूसरे प्लेयर को सेट कर देते हैं। जब वो सेट हो जाता है तो फिर हमें मार पड़ती है, फिर फास्ट को लाओ, जिसको मर्जी लाओ, फिर वो रन कंसीड होते हैं और हमारे बॉलर मार खाते हैं। तो जैसा कि वो वर्ल्ड सेमीफाइनल जो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैथ्यू वेड से और मार्कस स्टोइनिस से करीब पे, शहनशाह अफरीदी ने मैथ्यू वेड से छक्के खा लिए थे। ठीक है, उधर एक फैक्टर था, ड्यू फैक्टर, मैं मानूंगा कि वो ड्यू फैक्टर बिल्कुल था, लेकिन असल प्रॉब्लम वहाँ पर क्या हुई थी कि इसने इतना अलाउ किया स्पिनर्स लगाकर दोनों एंड से कि उनको 5-6 ओवर निकलवा दिए। जिस टाइम वो अंडर प्रेशर थे, जहाँ 5 विकेट डाउन थे, वहाँ पर अगर वो अपने प्रीमियर बॉलर से 1 विकेट निकाल लेते तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। कहने की बात यह है कि जो अब क्रिकेट है ना, इसमें आप विकेट गिरा के मैच जीत सकते हैं, आप रन रेट ऊपर चढ़ा के मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि लड़के 10-15 का रन रेट भी ना चेस करने की पोजीशन में है। तो अब आपको बॉलिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि आप कोशिश करें विकेट लें। तो मैंने बाबर आजम की कप्तानी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ देखा है ना, जैसे USA वाले मैच में ही देख लें आप
कि यानी कि अलाउ करते हैं बैट्समैन को इनिंग्स कैरी करने में, यानी कि उतने प्रोएक्टिव नहीं नज़र आते कि भाई आपको डिसीजन तेज़ी से लें कि यार किसी तरीके से आप उन्हें सेटल डाउन होने दें, विकेट निकले, लंबी लंबी पार्टनरशिप्स लगती हैं, तो ये उनका फ्लॉ है। फिर उनको जो बॉलिंग चेंजिंग्स का इशू आता है वो भी आता है। अभी देखें यूएसए के खिलाफ जिस तरीके से आमिर को ओवर दिया इन्होंने सुपर ओवर में, ठीक है, इसी तरीके से फिर उसी मैच में जब बैटिंग पे आना था तो हर बंदे को पता है कि भाई जब सामने से लेफ्ट हैंडेड बॉलर बॉल कर रहा हो तो खेलने वाला अगर लेफ्ट हैंडेड हो तो ज़्यादा बेहतर खेलेगा। इन्होंने राइट हैंडर इफ्तिखार से फेस करवा दिया, फ़खर जमान को भेजा ही नहीं, फ़खर जमान दोनों दूसरे एंड पे खड़े रहे, वो दोनों आउट होकर चले गए। अब ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये तो इन्हें आइडिया होना ही चाहिए एज अ कैप्टन। हाँ जी। तो अब इनका वो जो बात की है ज़हीर अब्बास ने कि इनको ड्रॉप होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस पर? ड्रॉप तो होना चाहिए, पर यह है कि जैसा कि अभी इन्होंने रिसेंट जो चैम्पियन कप में परफॉर्मेंस दिखाई है, इन्होंने नंबर 3 पे हैं बैट्समैन में मेरे ख्याल, टॉप 5 बैटर जो हैं, तो इसलिए इनको एक चांस दिया। और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो भी 4 दिन के बाद टेस्ट शुरू हो रहा है मुल्तान में, तो अगर ये परफॉर्म करते हैं, उधर टीम को हेल्प देते हैं और पाकिस्तान टीम जो है टेस्ट निकालने में कामयाब होती है, तो फिर तो चलो ठीक है। अगर इधर भी वही 3 टेस्टों में इनका रन नहीं बनता, पहले टेस्ट में भी नहीं बनता, तो फिर तो वाकई इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखें कि डे बाय डे इनकी परफॉर्मेंस डाउन है। अब यह है कि इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को कैप्टनसी से साइडलाइन किया है, तो अगर फोकस करें गेम पे और परफॉर्म करें, हाँ, ये गुड तो ठीक है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। और व्यूवर्स, अब अगर हम बात करेंगे जो गैरी क्रिस्टन के बारे में आ रहा है कि उन्होंने जो सजेशन दी है कैप्टनसी के लिए कि जी ओडीआई के लिए अलग और T20 के लिए अलग कैप्टन होना चाहिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान टीम का, मैं तो ये कहूँगा कि कैप्टन जो हमारे लिए एक ही बेहतर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि शान मसूद की भी ये ज़्यादा चांस जो है 90% चांस जो है ये लास्ट सीरीज़ है, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट खेल लिए इन्होंने, 3-0 से हार गए, 2 इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल लिए, 2-0 से हार गए, 5 टेस्ट हो गए इनके, और इनकी कप्तानी में भी सवाल है। और सबसे बड़ी ये बात यह है कि प्रेशर में अजीब से अजीब सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ और दे देते हैं। और खेलने में भी देखें, हाँ जी, खेलने में भी परफॉर्मेंस ही देख लें कि जो लास्ट बांग्लादेश के खिलाफ खेला इन्होंने, उसमें जब आखिरी इनिंग्स खेल रहे थे पहले टेस्ट की, जब दूसरी इनिंग तो कितनी लूज शॉट खेल कर दोनों टेस्टों में, दूसरे टेस्ट में देखें कहाँ जाके खेलते हुए आउट हुए। फिर इनको भी मसला यही है कि इन्हें पता नहीं चलता, ग्राउंड में जब खड़े होते हैं ना तो इनके पास प्लान ए के अलावा बी नहीं होता ही नहीं। और ये बाबर आजम चलो ठीक है, वही मिस्टेक करते हैं, ये तो ब्लंडर करते हैं ऐसे ही। बाबर आजम ने 2-2.5 साल कैप्टनसी की है तीनों फॉर्मेट की, उन्होंने जब प्रेजेंटेशन में जाता है सवालात के जवाब भी दिए हैं, पर उन्होंने कोई ऐसी बोंगी नहीं मारी। शायद ऐसे कोई बयान दिया भी हो, पर ऐसी कोई आता नहीं था। इनका तो अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ, पहले से कोई ना कोई वो न्यूज़ आई थी कि शान मसूद ने ये बोंगी मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी इन्होंने दोनों टेस्ट मैचों में कि नहीं जी हमारे लड़के बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि ये टेस्ट ड्रा करें या ये करें। तो ये और T20 की कैप्टनसी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा चांस है, जैसा कि गैरी क्रिस्टन ने कहा कि हम यंग कैप्टन चाहिए, तो यंग तो यही है, या तो शादाब है या तो मोहम्मद हारिस हैं, उनके ज़हन में यही होगा यार। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा मैं आपकी यादाश्त के लिए और व्यूवर्स की यादाश्त के लिए बात करूं कि मोहम्मद हारिस की तो अपनी परफॉर्मेंस इतनी नील है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो एक रिकॉर्ड शेयर किया गया था कि लास्ट 6-7 इनिंग्स जो उन्होंने खेली हैं 8 रन से ज़्यादा नहीं बनाया, यानी कि 8 उनका हाईएस्ट। हाँ जी, नहीं वो अच्छा, तो हकीकत है। ऐसा कैप्टन पाकिस्तान को कैसे लीड करेगा? दूसरी चीज़ कि हमें अपनी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। गैरी क्रिस्टन अपने मुल्क के लिहाज से सोच रहे हैं, हाँ जी, वहाँ पर ये चीज़ें समझ आ सकती हैं, हमारे मुल्क में नहीं समझ आ सकती। गैरी क्रिस्टन की बात को देख के मुझे समझ आया कि इंडिया ने अब फ़ॉरेन कोचेस रखने क्यों बंद कर दिए हैं ज़्यादातर। ये बड़े अरसे के बाद मोरकल को एज अ बॉलिंग कोच लाए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो जो फ़ॉरेन कोचेज़ होते हैं ना, वो आपके कल्चर के मुताबिक जो है या आपकी सोच के मुताबिक डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो बात करेंगे कि जो क्रिकेट के लिहाज से है या जो उनका एक्सपीरियंस है वो उसके लिहाज से बात करेंगे। लेकिन आज अगर हम पाकिस्तान में देखें तो भाई पाकिस्तान में पहले तो कैप्टन है ही नहीं कि आप दोनों अलग अलग फॉर्मेट के बनाएं, और दूसरा ये है कि आप अपना ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पीछे चले जाएँ। 92 में इमरान खान थे, उसके बाद जवेद मियाँ दाद थे, वसीम अकरम थे, राशिद लतीफ़ भी बने, वकार यूनस भी बने, मोइन खान बने। इनमें से कौन ऐसा कैप्टन है जिसको आप कहेंगे ये जूनियर कैप्टन थे? सब सीनियर कैप्टन बने। पाकिस्तान में जूनियर कैप्टन के अंडर लोग खेलते ही नहीं है, अगर खेल भी लें तो ज़ीरो परफॉर्मेंस देते हैं। आप देख लेंगे हमारे सिस्टम में नहीं चल सकती है डिसीजन जो वो कह रहे हैं ना कि नया कैप्टन हो, उसके अंदर रिजवान, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ये खेल लेंगे। आप देख लेंगे बाबर आजम सीनियर हैं अभी टीम में, उनके खिलाफ जो है लड़के खेलना पसंद नहीं कर रहे। हमने ये देख लिया पीछे
6-7 महीनों में T20 वर्ल्ड कप गुजरा 2023 में, और जैसा कि सीरीज़ें हुई हैं, ये बांग्लादेश के खिलाफ ही देख लें, इसमें भी ऐसा लगा कि लड़के नहीं खेलना पसंद कर रहे आपस में, जो भी है परफॉर्मेंस नहीं है, एक तो फिटनेस नहीं है और भी सवालिया निशान है मुख्तलिफ। तो ये है कि लड़के परफॉर्मिंग की कैप्टनसी में नहीं कर रहे। इन्होंने अच्छा किया कि ड्रॉप अपने आप को कैप्टनसी से अलग कर लिया, अभी अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो। ये ओपिनियन है कि जो गैरी क्रिस्टन बात कर रहे हैं ना, ये नामुमकिन है कि मतलब ये नहीं कि अलग एक शादाब एक ऐसे चॉइस हो सकते हैं कि जिनको T20 में आप कैप्टनसी के लिए दे सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क यही है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस नील है। आप 2024 के वर्ल्ड कप में उठा लें जो USA में खेला गया, कि मतलब स्पिन ट्रैक हो, जैसी भी कंडीशन हो, ना बैटिंग हुई ना बॉलिंग हुई। शादाब खान का ये, जैसा कि उन्होंने भी ये 2024 में ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन थे, PSL जीता, और अब उसके बाद 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद ये चैम्पियन कप जो कराया इनॉग्रेल एडिशन, फर्स्ट एडिशन, इसमें भी उनकी टीम पैंथर जो थी वो भी जीत गई। यार बात यह है कि देखें, अगर वो कैप्टनसी अच्छी कर भी लें, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर पता क्या आता है जब आप टीम की इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी करते हैं, तो भाई आपकी अपनी परफॉर्मेंस। हाँ जी, क्योंकि आप अगर खुद परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो आप दूसरे लड़के को कैसे कहेंगे। फिर सबसे बड़ा मसला ये है शादाब का कि भाई वो एज आ बॉलर खेलते हैं। अब एज आ बॉलर खेल के अगर आप 4 ओवर नहीं कर रहे तो वो तो बॉलिंग ही बड़ी लूज हो जाएगी। और एज आ बैट आपको खिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी क्वालिटी बैटिंग की है नहीं, बैटिंग की। बात यह है कि जितने मर्जी इधर उधर घूमे फिरे, जिसे मर्जी सेलेक्ट करने की कोशिश करें, इस वक्त जो सबसे बेहतर चॉइस है वो रिजवान ही है दोनों फॉर्मेट के लिए। अगर क्रिकेट में कुछ थोड़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है तो, नहीं तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है जिस मर्जी को बना दें, और बड़ा अगर करना है और बड़ा, और आप देख लेंगे आधे से ज़्यादा तो वैसे ही तबाह हो ही गई है, और कर लें। तो अगर रिजवान को PCB कहती है कि जी आप कैप्टनसी कंटिन्यू करें ख़ासतौर पे ODI में और T20 में, तो क्या रिजवान जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये मेरा ये ख्याल है कि एक्सेप्ट तो कर लेंगे, पर वो अपनी कोई डिमांड भी रखेंगे। नहीं, जाहिर है, देखें, क्योंकि कैप्टन जो होता है वो अपनी डिमांड लाजमी रखता है। उनके बारे में जो आता है, उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, वो ये चीज़ें तो कहेंगे, लेकिन बात ये है कि कुछ ना कुछ बैठ कर आप निगोशिएट करके उनको जो है वो मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन इस वक्त मज़ीद तजर्बे करने मेरी समझ से बाहर बात है, क्योंकि देखिए अब जूनियर के अंडर हमारा लड़का नहीं खेल सकता, ये तो शोर शाट बात है। बाहर से आए हुए लोगों को ये बात समझ आए ना, हमें पता है यार, हम किसी काम में किसी अपने जूनियर के अंडर काम नहीं कर सकते। ये तो फिर बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ में हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। तो व्यूअर्स, हमारी जो आज की डिस्कशन रही, इस पर जो एक तो शान मसूद साहब को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं तो मेरा ख्याल है या तो पहले से कुछ होमवर्क करके जाएं और बेहतर बात करने की कोशिश करें, अजीब सी स्टेटमेंट ना दें। और दूसरी चीज़ ये है कि बासित अली ने जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, जो बात की, वो बात ठीक है कि भाई हमारा कंपैरिजन इस वक्त इंडिया के साथ नहीं बनता, हमें चाहिए कि पहले अपने आप को इतना इम्प्रूव करें फिर बात करें। और जो गैरी क्रिस्टन की बात है, ये बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है, ये इलॉजिकल बात है, पाकिस्तान के कल्चर और सिस्टम के लिहाज से ये वर्क नहीं कर सकती। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।